856 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ये लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का ये 856 सत्र है। साथ साथ ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब का भी 856 सत्र है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण हेतु हम लोग प्रयासरत हैं। इसके ज़रिए आपके जीवन में 4 बार पेंशन, 18, 32, 40 एंड नवंबर पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी, पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज आ जाता है। क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आपके पास है उसका पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज कानूनी तौर पर लगा दिया जाता है, और साथ साथ आपके इनकम और आपके काम को पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगा दिया जाता है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट 2001 एक्ट के तहत बनाया गया है। क्योंकि आबादी 100 करोड़ से ज़्यादा हो गई। 100 करोड़ से ज़्यादा होने का मतलब है कि सरकार का जो है रोजगार पर से नियंत्रण कम हो जाना, और सरकार का जब रोजगार से नियंत्रण कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इस तरह से रोजगारी की समस्या आती है। उस समस्या का निदान के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था की गई है। जो आप काम कर रहे हैं उसी में, इसके लिए कानूनी प्रबंधन की आवश्यकता है। हम जो बजट पेश करते हैं उस बजट में हम हर प्रकार के खर्च करते हैं। उसी खर्च को अगर हम सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क से जोड़ दें और इनकम और आय को मौद्रिक साख दे दें और उसके हिसाब से उस पर पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट दे दें, और सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बैठा दे हर एक 5 साल पर। जैसे हम लोग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बैठाते हैं तो समस्या जड़ मूल से ही खत्म हो जाएगी, और यही अमितेश्वरवाद है। इसी के चलते हम लोग देश भर में पदयात्रा कर रहे हैं लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, कि आप अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का साथ दे और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रशासनिक सेवा स्थापना करने में सहयोग करें, और इसके साथ ही जीवन में आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत पाएं। चाहे आबादी 100 करोड़ होगी या 200 करोड़ होगी या 300 होगी, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। यह आत्मनिर्भरता का वह पथ है जो सभी को आगे बढ़ाता है। साथ ही इसमें 6 राष्ट्रपति भवन हैं। शिव पार्वती को मंदिर लेकर एक राष्ट्रपति भवन, विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, नामी, तबला सभी विष्णु लक्ष्मी मंदिर को लेकर, अवतार को लेकर दूसरा राष्ट्रपति भवन, तीसरा ब्रह्मा सरस्वती को लेकर तीसरा राष्ट्रपति भवन, आदि शक्ति जगदम्बा को लेकर चौथा राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक स्वर्ण वर्षकृत भगवान भगवती को लेकर 5वां राष्ट्रपति भवन, और हिंदू गवर्नमेंट जो कानून बना हुआ है। अब 15 अगस्त 1947 से 31 अगस्त 2001 तक जो भी कानून बना, उसके बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हुआ, तो वो सारे कानून और जो कानून इसके तहत बनाए गए हैं, ये साथ साथ हम लोग इसके तहत कुछ नियम को लिखते हैं संविधान में, और भारतीय संसद और सभी विधानसभाओं में इसको पारित करते हैं। वह नियम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We should have 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, organized self-employment ministry and budget. We should get fiscal credit salary, and on fiscal credit salary pension, gratuity, provident fund, dearness allowance, ministerial benefits should be given, and this will turn into 4 slab pension 18, 32, 46, 58 year. There should be employment equilibrium point 40,000 presently per month earning above in cash and 40,000 per month below earning in cash. So on the basis of that 30% आबादी जो है 40,000 प्रति माह से ऊपर कमा रही है, जिसमें 50% सरकारी नौकरी वाले हैं और 50% प्राइवेट नौकरी वाले हैं। रेस्ट 70% आबादी जो है वह
40,000 से नीचे कमा रही है। और समस्या वहाँ पर आ रही है क्योंकि प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो रहा है, प्रॉपर फूड नहीं है, प्रॉपर खाना नहीं है, प्रॉपर पहनावा नहीं है और प्रॉपर जो है सो रोजगारी नहीं है, एड्रेस का परेशानी है, ऑफिस नहीं है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में ज्वाइन करके आपको हो जाता है। आपको एड्रेस सही हो जाता है, आपका ऑफिस एड्रेस सही हो जाता है, आपको एक ऑफिस मिल जाता है, साथ साथ आपका जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी है वह आगे बढ़ने लगता है, साथ साथ मिनिमम पेंशन जो है 8,000 10,000 बनने लगता है और रिटायरमेंट जाते जाते 30-40,000 से ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार से इसमें आपका आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का तरीका है, प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाने का तरीका है। इसके लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनाया 2001 एक्ट के तहत। और इस एक्ट के तहत जो है सो आपको अगर 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DL डिग्री या फिर 10 BA डिग्री व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की यूनिवर्सिटी से या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर लेते हैं तो आपको जो है 40,000 से ऊपर जाने का रास्ता खुल जाता है। ये पहली बार संवैधानिक तौर से हम लोगों ने इस चीज़ का प्रबंध किया है। इसमें 20 साल लग जाते हैं, मगर 20 साल के बाद आपका 40,000 से ऊपर आमदनी हो जाता है। अभी तक आर्थिक रूप से चेक नहीं किया गया है, मतलब कि डेवलपमेंट है, ये है, अपने हिसाब से पैमाना बनाया गया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। प्रशासनिक रूप से स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा में जो हम लोगों ने जो संविधान में जोड़ने का जो सोचा है उसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को जैसे ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कानून पारित होता है रोजगार की समस्या सुलभ हो जाती है, मतलब कि स्वरोजगार को संवैधानिक मान्यता दे दिया जाता है। इस प्रकार से इसके लिए हम लोग लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं, पदयात्रा भी इसी पर कर रहे हैं भारतवर्ष के प्रत्येक घर में। और इसको अमितेश्वर झा का संदेश समझे, अमित कुमार झा का संदेश समझे कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को विजयी बनाए भारतीय सांसद भवन में और सभी विधानसभाओं में। और इसको इसलिए बनाएं क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट पेज लगाने के लिए तत्पर है। आपके जीवन में स्व काम स्वमत स्वास्थ्य स्वशिक्षा प्रमाण पत्र को स्थिर करने के लिए संवैधानिक तौर पर कटिबद्ध है। साथ साथ 3 बजट व्यवस्था, 2 बजट ऑलरेडी है और उसमें जो अपव्यय खर्चा है उसी खर्चे को इधर थोड़ा सा जोड़कर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, जिसके जरिए आपको ऑफिस, रेगुलर इनकम, ये सारी व्यवस्था और डबल सैलरी सिस्टम आ जाता है। 100 करोड़ से ऊपर होने के बाद आबादी में बजट की आवश्यकता पड़ती है, वह है स्वरोजगारी बजट, क्योंकि बिना स्वरोजगारी बजट के प्रशासन चलाना उतना ही दुर्लभ है और गरीबी को न्योता देना है, जो कि भारतवर्ष लगातार पिछले 76 साल से करता आ रहा है। इस चीज़ को समझें और अमितेश्वर झा का साथ दें, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड का साथ दें। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए ये किताब है ट्रुथ ऑन लिटरम, 451 रुपये की किताब है। इसको ज़रूर पढ़ें। अगर पैसा नहीं है तो अब सिर्फ पार्सल के ज़रिए मंगवा कर पढ़ें, रिक्वेस्ट करके। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के ज़रिए इसको आप मोबाइल नंबर 6397360717 से मंगवा कर पढ़ें। 451 रुपये में घर में कर दे। इसके 6 खंड, सभी खंड, कैलाश खंड, बैकुंठ खंड, सतधाम खंड, आदिशक्ति जगदम्बा धाम खंड, प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भगवान भगवती खंड, इस प्रकार से इसके 6 खंड है। 210 पन्ने की किताब है ट्रुथ ऑन लिटरम्स। इस किताब को पढ़ें और इस किताब को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस किताब के ज़रिए आपका जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के बजट आपकी रुचि जो है अवश्य जगेगी और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को आगे बढ़ाने में आपको सहायता पहुंचाएगी। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में रिस्पेक्टिंग ईच अदर, बिलीविंग इन यूनिटी की नारा दिया गया है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए इस किताब को अवश्य पढ़ें। यह किताब हर एक साल एडिशन निकलती है, 23वां एडिशन है ट्रुथ ऑन लिटरम्स
व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट किताब स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने का नारा है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। इस किताब के ज़रिए हम लोग जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं कि स्वरोजगार कैसे किया जाए, कैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे कैसे फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया जाए, ये सारे ज्ञान इसमें लिखे हुए हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को एनुअल फेस्टिवल साल में 4 बार 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 जून, 28 नवंबर से 27 जून है। और इसके तहत 6 पेयर ऑफ मूर्ति बनाई जाती है, उसको प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता है। शिव पार्वती विष्णु ऋषि ब्रह्मा सरस्वती आदि शक्ति जगदम्बा प्रत्येक यूनिवर्सिटी हिंदू में। और उसके बाद फिर 4 जनरेशन है उनके सभी के, उनको भी प्राण प्रतिष्ठा दे के मूर्ति बना के पुष्पांजलि श्रृंगार आरती सब किया जाता है। 10वां दिन वर्ष पूजा विधि के साथ इसका विसर्जन किया जाता है और फिर नियर बाई रिवर में इन मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाता है और लगातार ये क्रम चलता रहता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हमेशा से आर्थिक रूप से मजबूत के लिए निरंतर, जब से जन्म लिया है 31 अगस्त 2001 से, तब से निरंतर इसको जो है सो आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा ट्विटर पर अमित कुम 68022607 के ज़रिए आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं और जो है ब्लॉग जहाँ अमित कुमार 77.blogspot.com के ज़रिए आप जो है आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अमित कुमार झा शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407 मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर जो है सो के ज़रिए इसका जो है एड्रेस है अमित कुमार झा शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407 मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस ocmboffice2001@gmail। तो कमरा नंबर 1 से 6 को राष्ट्रपति भवन नंबर 1 से 6 में पहला राष्ट्रपति भवन हुआ शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। फिर राष्ट्रपति भवन 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 आदि शक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक यूनिवर्सिटी भवन ज्योति 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम में 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। ट्रुथ ओनली टर्म्स। इसका ध्वज भी है ध्वजा उजला कपड़ा जिस पर है 6 चिन्ह। पहला है त्रिशूल मांग में सिंदूर जो कि शिव पार्वती का दृष्टि है, दूसरा है चक्र मांग में सिंदूर जो कि विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण दामोदर व्यास। तीसरा है कमंडल मांग में सिंदूर जो कि ब्रह्मा सरस्वती आदित्य। चौथा है त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो कि आदि शक्ति जगदम्बा है। पाँचवा है किताब मांग में सिंदूर जो कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी भगवती का दृष्टि। छठा है गवर्नमेंट मांग में सिंदूर जो कि हिंदू गवर्नमेंट के का दृष्टि होते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है। इसी कामना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जन जन में आ जाए और जो है जो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ हम लोग आर्थिक रूप से बलिष्ठ बने। ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल है ये प्रशासनिक सेवा का मेन स्तंभ है भारत में। 140 करोड़ जब हम लोग पढ़ते थे उस समय में कि कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को यूनिफॉर्म किया जाता है, तो इस टेबल के ज़रिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर को यूनिफॉर्म किया जाता है। इसके ज़रिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट और नॉन एजुकेशनल सर्टिफिकेट दोनों के पर डे फिजिकल क्रेडिट को लिखे गए हैं। सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए व्यक्ति इससे के ज़रिए अपने आप को उस प्रशासन से जोड़ सकता है जिसको कहते हैं स्वरोजगारी सरकारी प्रशासन। और कानून के तहत ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट 2001 के तहत स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ सकती है। पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज बनेगा, पैसे का प्रबंध भी होगा। ठीक वैसे ही जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट और 28 स्टेट एनुअल बजट का जैसे प्रबंध किया जा रहा है, ठीक वैसे ही इसका प्रबंध किया जाएगा। भारत में जब 1947 में भारत गरीब देश था, एक्सप्लॉइटेड था, तब भी हम लोगों ने इलेक्शन के खर्चे उठाए। क्यों उठाए? क्योंकि भारत में उस समय में जरूरत था। ठीक इसी प्रकार
अब प्रत्येक महीना फिस्कल क्रेडिट सैलरी के खर्चे उठाने की ज़रूरत है और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड का साथ देकर इसको आगे बढ़ाएं और एजुकेशन सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज लाएं। आइए भारत के संविधान में व्यवस्थित स्वर्गदायी मंत्रालय बजट को जोड़ें और इसको भारतीय संविधान का अंग बनाएं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का अंग बनाएं। धन्यवाद।